नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। इस वक्त की बड़ी खबर चिराग पासवान की पार्टी यानी कि लोजपा राम विलास से आ रही है। आपको बता दें कि 5 सीटों पर चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो नाम हमारे चैनल की तरफ से आपको पहले बताया गया था कि यही उम्मीदवार होंगे, वही उम्मीदवार भी हुए हैं। और चिराग पासवान ने सारे सीटों पर कैंडिडेट्स का नाम का ऐलान कर दिया है, जहाँ की हाजीपुर से वह खुद चुनाव लड़ रहे हैं। और उसके बाद अगर बात करें खगड़िया की, तो वहां से राजेश वर्मा है, जमुई से अरुण भारती, समस्तीपुर से सांभवी चौधरी और वैशाली से वीणा देवी को टिकट मिला है। तो आइए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सिंह जी मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप जो नाम बता रहे थे उसकी पुष्टि हो गई है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, चर्चा थी और वही नाम आए हैं सामने आज। और सबसे बड़ा नाम जो है वो सांभवी चौधरी का है, जो एक राजनीतिक समीकरण को भी समझाने की जरूरत है इसमें कि सांभवी चौधरी ही क्यों, सन्नी हजारी क्यों नहीं, या कोई प्रिंस राज क्यों नहीं, क्या वजह थी कि सांभवी चौधरी को दिया गया। तो पहले के प्रोग्राम में भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि सांभवी चौधरी एक पुल का काम करेगी। जनता दल यूनाइटेड और जो चिराग की पार्टी है उसके बीच एक पुल का काम करेगी। क्योंकि अशोक चौधरी बीच में है तो मतलब समझ में आता है, इसीलिए सारे नामों को दरकिनार करके सांभवी चौधरी पर चिराग पासवान ने दांव खेला। और लगता है कि राजनीतिक रूप से ये एक अच्छा फैसला है चिराग पासवान का, जहां तक कि समस्तीपुर की बात है। सर, कुछ नए चेहरे जोड़े गए हैं चिराग पासवान की तरफ से, पुराने लोगों को जगह नहीं मिली है। तो क्या आपको लगता है कि पुराने लोग जो हैं उनमें नाराजगी होगी या फिर नहीं होगी, या वो चिराग पासवान को समर्थन देंगे? देखिए, नाराजगी होगी, किसी का भी नाम आएगा तो नाराजगी होगी। देखिए, आपने जो नाम बताया अभी राजेश वर्मा का, भारी विरोध हो रहा है खगड़िया में कि राजेश वर्मा को आपने टिकट क्यों दिया। भागलपुर के सोना कारोबारी हैं, हीरा कारोबारी हैं, क्या खगड़िया में वैश्यों की कमी थी? आपको वैश्य ही देना था तो क्या खगड़िया में वैश्य लोग नहीं थे? या फिर जो पुराने लोग हैं उनको आपने तवज्जो नहीं दी। राजेश वर्मा को अगर हम इस तरह से देखें कि राजेश वर्मा को आपने उतारा, आपने भागलपुर के चुनाव में भी 2020 में उनको उतारा था, लेकिन जो छवि है राजेश वर्मा की, देखिए बहुत सारे छापे भी पड़े हैं उनके खिलाफ, तमाम चीज़ें हैं, उस पर विस्तार से हम अभी नहीं जाना चाहते हैं, तो बात की चीज़ है। लेकिन राजेश वर्मा लगता है कि एक सिलेक्शन चिराग पासवान का कहीं न कहीं से चूक हुई है, क्योंकि जो विरोध के स्वर है खगड़िया में वो बहुत ही तेज है। ना केवल वैश्यों में बल्कि जो दूसरे लोग भी हैं वो वहाँ से विरोध, जैसे रेणु कुशवाहा की हम बात कर लें, लगातार लगी हुई थी। कल भी हमने अपने प्रोग्राम में कहा था कि जो संकट के समय आपके साथ थी रेणु कुशवाहा, उसको आप कैसे भूल गए। तो एक दिक्कत तो खगड़िया में आएगी। जैसे हमने कहा कि समस्तीपुर में एक सही फैसला मान सकते हैं आप आगे की सियासत के लिए, लेकिन खगड़िया वाला जो मामला है वो कहीं से अटपटा लग रहा है कि आखिर चिराग पासवान ने राजेश वर्मा के नाम पर मुहर क्यों लगा दिया। सर, लोजपा गुट से एक और बड़ी खबर आ रही है कि चाचा फिर से घर वापस लौट आए हैं और उन्होंने यह बात भी कही है कि वह भाजपा का साथ देंगे, एनडीए का साथ देंगे और फिर से वो अपने भतीजे का भी साथ देंगे। तो इसका कितना असर चुनाव पर पड़ेगा? देखिए, एक बात उससे पहले सवाल का जवाब दे, एक सवाल का जवाब मैं दे दूं बिना आपके सवाल किए हुए, कि जो वैशाली की रणभूमि है जिसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है इस प्रोग्राम में, कि बीना देवी को वहां से टिकट दिया गया। हम लोग बार बार कह रहे थे कि देर रात दिनेश सिंह के साथ जो डील हुई, जो समझौता हुआ चिराग पासवान का, उसके आधार पर बीना देवी को टिकट मिला। बहुत सारे दावेदार, इंजीनियर रविंदर, आपको संजय सिंह, तमाम लोग देखते रह गए। कल भी हमने कहा था कि ये लोग देखते रह गए और बीना देवी को टिकट मिलेगा। कल के प्रोग्राम में भी ने कहा था, आज तो खैर आधिकारिक उसकी घोषणा हो गई। तो बीना देवी वैशाली के चुनाव में उतरी हैं। ये भी राजनीतिक रूप से चिराग पासवान का एक सही फैसला है। भले उनकी आलोचना हो बीना देवी को टिकट देने को लेकर, लेकिन जमीन पर बीना देवी की जो ताकत है, पिछला क्या बैकग्राउंड हुआ, लोजपा कैसे टूटी नहीं टूटी, वो एक अलग कहानी है। लेकिन चुनावी गुनाभाग और नफा नुकसान के आधार पर बीना देवी को टिकट देना चिराग पासवान का एक सही फैसला है। क्योंकि अगर वो सीट निकालनी है, मुकाबले में रहना है चिराग पासवान को, तो बीना देवी ही सही प्रत्याशी वहाँ पर थी और उसी पर चिराग पासवान ने अपना दाव लगाया। अब आपका अगला सवाल जो आपने पूछा था कि चचा की वापसी हो गई, तो इसकी कहानी थोड़ी विस्तार से बताने की जरूरत है कि किन परिस्थितियों में पशुपति कुमार पारस एनडीए में, आप कह रहे हैं कि वापस आ गए, वो कभी एनडीए से बाहर गए ही नहीं थे।
एक परिवार का हटा देने से और केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा देने से उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं एनडीए से बाहर जा रहा हूँ। इसलिए ये परसेप्शन कि वो एनडीए में वापस आए हैं, ये गलत होगा। पशुपति कुमार पारस ये मंथन कर रहे थे कि क्या उनको एनडीए से बाहर जाना चाहिए। आखिरकार वो इस नतीजे पर पहुंचे कि उनको नहीं जाना चाहिए। सर, इस्तीफा देने के बाद ये फैसला वो लेंगे, इससे पहले भी तो ले सकते थे, फिर इस्तीफे के पीछे की क्या वजह थी? देखिए, उस समय की जो परिस्थितियां थी, उनके पार्टी को टिकट नहीं दिया, कार्यकर्ताओं में गुस्सा था, खुद वो उदास बैठे हुए थे, उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं से उनके साथ धोखा हुआ। उन्होंने कहा भी कि मेरे साथ धोखा हुआ। लेकिन जब बातचीत हुई, अब मैं थोड़ी अंदर की बात आपको बताऊं कि बातचीत हुई क्या और क्यों पशुपति कुमार वापस जो है जो टर्म आप यूज कर रहे हैं कि एनडीए में वापस आ गए, ऐसा कुछ नहीं, एनडीए में तो थे ही, लेकिन बीच में एक कड़ी जोड़ी गई। पशुपति कुमार पारस को ये समझाया गया कि अभी जो माहौल है वो मोदीमय है, आप इधर उधर मत जाइए। जैसे ही सरकार बनेगी, आपकी पार्टी को और चिराग पासवान को हम लोग बैठाएंगे, बातचीत करेंगे और एक प्रपोजल भी उनके सामने रखा गया है। पहला प्रपोजल यही था कि हम चाहेंगे कि लोजपा एक हो जाए। आप गार्जियन हैं, आपको रहना है उस पार्टी में। चिराग की अभी उम्र नहीं है उतनी, आप गार्जियन हैं, आपको देखना है, चिराग पासवान को भी देखना है, प्रिंस पासवान को भी देखना है, आप अभिभावक की भूमिका में हैं। तो आपको अभी ठंडे दिमाग से शांत रहना है, अस्थिर रहना है। चुनाव के बाद, सरकार बनने के बाद इन सारी चीज़ों को आपका जो वाजिब हक है वो दिया जाएगा, चिराग पासवान का जो वाजिब हक है वो दिया जाएगा। लेकिन चूंकि चुनाव की रणभेरी बच चुकी है, ऐसे मौके पर अलग अलग रहने से संदेश खराब जाएगा। अभी आपको हम लोग के साथ रहना है और आपको साथ रहना चाहिए। इसी आश्वासन और भरोसे के बाद पशुपति कुमार पारस ने प्रधानमंत्री से मुलाकात कर सारी चीज़ों को साफ किया और अब जो खबर आप बता रही है कि एनडीए के साथ हैं, तो एनडीए के साथ वो हैं। आगे की कहानी चुनाव के बाद होगी। सर, राष्ट्रीय लोजपा के पास पहले जो सीटें थी, अब लोजपा रामविलास के पास है, तो फिर चाचा के आने से भतीजे को कितना फायदा होगा? देखिए, एक तो मैसेज जाएगा ना भाई। अगर आप कहिए कि पशुपति कुमार पारस कुछ नहीं भी करेंगे तो कुछ ना कुछ नुकसान हो ही जाता चिराग पासवान का। लेकिन अब तो ये मैसेज चला गया ना कि चाचा भतीजा सब लोग एक हैं, सब 400 पार के मिशन में लगे हुए हैं, मिशन 40 में लगे हुए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें साफ हो जाएगी। चुनाव के बाद जो भरोसा भाजपा नेताओं की तरफ से दिया गया है पशुपति कुमार पारस को, उस भरोसे का ही आधार है कि उन्होंने कहा कि 400 सीट पार एनडीए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे, बिहार में 40 सीटें जीतेंगे। तो फायदा तो चिराग पासवान को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि कार्यकर्ताओं को भी अब लगेगा कि सब लोग एक ही है, एक ही परिवार है, सब लोग एक ही है और एक अच्छा मैसेज गया इससे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर है कि चिराग पासवान ने 5 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है और जो उम्मीदवार के नाम सामने आया है वह लगभग पहले से ही अनुमानित थे कि यही नाम सामने आएंगे। लेकिन खगड़िया से जो नाम निकलकर सामने आया है उसको लेकर कहीं ना कहीं खगड़िया के लोगों में नाराजगी है। लोग उम्मीद कर रहे थे कि वहाँ के लोकल को किसी को चिराग पासवान टिकट देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि चिराग पासवान के चाचा यानी कि पशुपति कुमार पारस भी अब इस बात का ऐलान कर दिए हैं कि वह एनडीए का साथ देंगे। यहाँ तक कि उन्होंने अपने भतीजे की भी साथ देने की बात कही है। तो देखिए कि आने वाले दिनों में क्या कुछ देखने को मिलता है। 5 सीटों में से चिराग कितने सीट को बचा पाने में सफल हो पाते हैं। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या कुछ परिणाम निकलेंगे? आप कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।